वक्त एमपी के पूर्व मंत्री तरुण भनोत से जुड़ी खबर के साथ, जिनका भोपाल स्थित बंगला सील कर दिया गया है। दरअसल ये सरकारी बंगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अलॉट किया गया था। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ भनोत को सरकारी बंगले को खाली करने के लिए सरकार की तरफ से 2 नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया, जिसके बाद आज प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भनोत का आवास खाली कराने उनके बंगले पहुंची। इस बीच तरुण भनोत अपने आवास में नहीं मिले। तरुण के जबलपुर में होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि बंगला खाली करने को लेकर तरुण भनोत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के चलते मैं जबलपुर में हूं, इसलिए बंगला खाली नहीं कर पाया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा का सदस्य हूं और मुझे भोपाल में कोई भी बंगला अलॉट नहीं है। मैं अपना सामान कहां रखूंगा। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी तरुण भनोत के बंगले के सामने मौजूद हैं। सीधे वहीं की तरफ रुख करेंगे। आकर्ष, क्या कुछ इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? क्या बंगले को सील करने की कार्रवाई अभी भी चल रही है? जी सोहेल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा संपदा की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पीडब्ल्यूडी और तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा बंगला है उसको सील किया जा रहा है। जो कमरे खुले थे, जो मेन गेट है उस पर भी चिपका, अभी जो नोटिस चिपका की कार्रवाई की जा रही है। सोहेल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि जो नोटिस चिपकाया जा रहा है और यहाँ पर ताला भी बंद किया गया है, सरकारी ताला भी लगाया जाएगा। बाकायदा नोटिस जो है वो चिपकाया जा रहा है। बता दूं कि पहले 2 बार पहले नोटिस मिल चुका है। 30 अप्रैल को पहला नोटिस जारी किया गया था संपदा के द्वारा, और दूसरा नोटिस फिर उसके बाद जो 12 मई को दिया गया, उसमें साफ तौर पर खाली करने की बात कही गई थी। नहीं तो कब्जा, जो सरकारी जगह पर कब्जे की बात, इस नोटिस के बाद यदि कोई खाली नहीं करता है तो उसे सरकारी ज़मीन पर कब्जा माना जाता है। इसी को लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि तहसीलदार और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे, उनका यही 2 बार जो नोटिस दिए गए थे उसके बाद खाली नहीं किया, जिसके बाद यहाँ पर संपदा और पीडब्ल्यूडी की तमाम टीम पहुँची हुई है। हालांकि मीडिया से बचते नज़र आ रहे हैं तमाम जो अधिकारी हैं। तहसीलदार मैडम भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैम ये बंगला खाली किया गया। 22 मंत्री पहले से ही सरकार के द्वारा नोटिस दिया जा चुका था। पहला बंगला है जो खाली जो इसमें सील कर दिया गया है। इससे पहले जो बता दूं सोहेल, वीडी शर्मा को ये बंगला अलॉट किया गया। मैम, आज नोटिस की तो आप देख सकते हैं मीडिया से जो अधिकारी हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ भी बंगला दिखाऊंगा जहां पर नोटिस की कार्रवाई की गई है। सोहेल, 2 बार नोटिस देने के बाद नहीं खाली कराया गया। लगातार जो है राजनीति अब बंगलों को लेकर, जो तरुण भनोत है उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि वो कोरोना काल में जबलपुर में है। उन्होंने सीएम को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी थी कि वो अभी खाली बंगला नहीं कर सकते, विधानसभा सदस्य हैं, ऐसे में उनके पास कोई भी बंगला यहाँ पर भोपाल में नहीं है कि वो अपना सामान रख पाएंगे। मैं जो गेट है उसके सामने पहुँच चुका हूँ, जो प्रमुख गेट है वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो फर्नीचर वगैरह जो हैं, पूर्व मंत्री तरुण भनोत जो कद्दावर नेता हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर है, बच्चे की छोटी सी साइकिल भी है, आप सोहेल देख सकते हैं यहाँ पर, और जो तरुण भनोत की कार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो है सामान यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर उनका प्राइवेट स्टाफ जरूर है, लेकिन उनके परिवार का सदस्य कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जो मेन गेट है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तरुण भनोत, ये देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो कांग्रेस सरकार में थे। उसके बाद दूसरी तरफ जो सील चस्पा किया गया है, सरकारी जो ताला है पर लगाया गया है। आकर्ष, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अब बंगले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो कुछ सामान जहां था वो उसी हालत में सील कर दिया गया है, वहीं पड़ा हुआ। हालांकि तरुण भनोत सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते मैं जबलपुर में हूं, इसलिए बंगला खाली नहीं कर पा रहा। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जो कि बीजेपी से हैं और अब्बास हफीज़ कांग्रेस की तरफ से फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। दीपक जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और जिस वक्त बीजेपी की सरकार बनी या मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके 2 दिन बाद ही पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। ऐसे में चिट्ठी लिखी जाना, 2 नोटिस दिए जाना तरुण भनोत को, और फिर बंगला खाली ना होने पर सील कर दिया जाना, कहाँ तक ठीक है? देखिए, ऐसा है कि जिस समय वो मंत्री नहीं रहे उनको उसी समय बंगला खाली कर देना चाहिए। जिस चीज को आप जो व्यवस्था आपको देती नहीं, जो सुविधाएं हैं, उस पर बेवजह कब्जा बनाने की कोशिश अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेसियों की ये जो
कब्जा कर बनाए रखने की जो हवस है ये बड़ी खतरनाक है। मोतीलाल वोरा जी जब केंद्र में इनकी सरकार थी 40-40 जगह उन्होंने अपने कब्जे बना रखे थे। तो ये जो केंद्रीय मंत्री जो मतलब कमलनाथ सरकार के मंत्री थे कि क्यों बंगला नहीं छोड़ना चाहते हैं समझ में नहीं आता है। और बंगले में इनके सरकारी बंगला है, बहुत कुछ निजी सामान होगा नहीं, बिल्कुल 10 मिनट में खाली हो सकता था, लेकिन 2 महीने हो गए उस बात को। तो ये कब्जा बनाने की जो तरकीबें हैं कि कोरोना को उन्होंने कब्जा बनाए रखने का बहाना बना लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है और उनको तुरंत खाली कर देना चाहिए था। चलिए, अब्बास हफीज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्बास साहब, आपने सुना दीपक विजयवर्गीय जी का कहना है कि बंगला बहुत जल्दी खाली किया जा सकता था, लेकिन कोरोना का बहाना है और बंगले पर कब्जा है। देखिए, बड़े वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं और अच्छी बात रखते हैं, लेकिन सरकार को बचाना भी उनका दायित्व है। वो अपनी सरकार की जो इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स है उसको बचा रहे हैं। राजनीतिक विद्वेष एक अच्छी चीज नहीं है। कोरोना संकट काल के अंदर ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते, पर पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली कोई कैसे करा सकता है, कोई कैसे कर सकता है? मना तो नहीं किया जा रहा है, पर इतनी उत्सुकता, इतनी जल्दबाजी, कर देंगे आज नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद कर देंगे, आके तो करेगा। अगर उसकी कोई खास चीजें भी नहीं होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किताबें होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, अपने सामने खाली कराना होता है। पर इतनी जल्दबाजी और चुन चुन का टारगेट कर जो पूर्व मंत्री उनको साथ करना, मुझे लगता है कि कोरोना संकट काल में भी इनको राजनीतिक विद्वेष जो है वो इन पे भारी है। और सोहेल जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जनता त्राहिमाम में है। वो घर से लोग जा रहे हैं, घरों के चिराग बुझ रहे हैं मध्य प्रदेश के कोरोना से लड़ाई हारते हुए, और इनको इसकी पड़ी हुई है आज। तो ये तो बहुत अफसोस की बात होगी, ये नहीं करना चाहिए। और आपको बंगले चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद आपको बंगले सब हैंड ओवर कर देंगे, पर उनको आना तो पड़ेगा। कोरोना निकलने दीजिए, आप बनाइए तो मंत्रिमंडल। ठीक है, दीपक विजयवर्गीय जी, आपके पास आना चाहूँगा। उनका कहना है कि कोरोना निकल जाए उसके बाद बंगले हैंडओवर कर दिए जाएंगे। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, क्या कुछ नियम भी कहते हैं कि कितने दिनों के भीतर बंगले खाली कर देने चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस चीज को कोई डिजर्व नहीं करता, मतलब जो उसकी व्यवस्था की हैसियत में आपकी वो हैसियत नहीं रही है जी। कोई राष्ट्रपति बोले कि साहब मैं 5 साल राष्ट्रपति रहा हूँ, अब मैं 2 महीने और खाली नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। जिस समय आप जिस सेकंड आप मंत्री नहीं रहते हैं उसी समय आप खाली कर सकते, खाली कर देना चाहिए नैतिक रूप से। तो लेकिन चलिए, आपको लेकिन जब नोटिस दिए जा चुके हैं आपको 2 बार, तो नोटिस दिए जाने के बाद तो उससे चिपके रहने की कोई वजह नहीं है। बेवजह चिपके रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और किसी भी सरकारी बंगले में कोई इतना सामान कतई नहीं होता है, तुरंत खाली कर सकते हैं वो। लेकिन कब्जा बनाए रखने की जो कोशिश है वो आदत है। सोहेल जी, जी जी अब्बास जी, देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता के आपको स्पष्ट कर दूंगा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। विधायक अगर होता है तो उसके पास कोई बंगला रह सकता है। नरोत्तम मिश्रा जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सब जानते हैं, जो बंगला उनके पास 15 साल था मंत्री पद के दौरान, वही बंगला 15 महीने 16 महीने में भी उनके पास रहा विधायकी के दौरान। हमने तो इन पर प्रेशर नहीं बनाया। विश्वास सारंगी राज्य मंत्री थे, उनके पास जो बंगला था वही रहा उनके पास। नरोत्तम मिश्रा जी, विश्वास सारंग जी, अनेक उदाहरण है ऐसे। लेकिन ये राजनीतिक विद्वेष करेंगे, कर लें, जनता देख रही है, जनता न्याय करेगी आगे। देखिए, ऐसा है कि नरोत्तम मिश्रा जी 7 बार एमएलए रहे हैं, तरुण भनोट जी पहली बार जीते हैं। वो डिजर्व करते हैं उस बंगले को, वो जहाँ वो रहते हैं उसको डिजर्व करते हैं। विधायक में फर्क नहीं हो सकता है। हाँ, वही तरह की बात, किस तरह वही मैं कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिए। नियम आपको जानकारी नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं होगी। 7 बार जो विधायक रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, उनका एंटाइटलमेंट होता है उस बंगले के लिए, और इसीलिए उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। विधायक होता है 7 बार का, आपको जानकारी नहीं है ना, आपको जानकारी नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पता कर लीजिए पहले, 1 बार का विधायक, 2 बार का विधायक, 5 बार का विधायक, 2 बार का, 10 बार का विधायक, उन सबके एंटाइटलमेंट में फर्क होता है, सबकी सुविधाओं पेंशन में फर्क होता है। पता कर लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं आप। ये नियम कहाँ लिखा है, बताइए। अरे, आपको जानकारी नहीं है। चलिए, ठीक। मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूँगा। दरअसल चर्चा और बहस के दौरान हम वो नियम दिखा भी नहीं पाएंगे और वो कागज़ भी दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे जिन पर तमाम नियम लिखे होते हैं। ऐसे में केवल ज़ोर आजमाइश करना बयानों के ज़रिए कहाँ तक उचित होगा, इसलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का कहना है कि जब मंत्री पद जाता है तो फ़ौरन नैतिकता के आधार पर बंगला खाली कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते समय नहीं मिला, बंगला बाद में भी हैंडओवर किया जा सकता था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि कई इस तरह की मिसालें भी रहीं जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनका मंत्री पद जाने के बाद भी बंगला बरकरार रखा गया। बहरहाल ये चर्चा कहाँ तक पहुँचती है, मुद्दा कहाँ तक पहुँचता है,
इस पर आपको अपडेट ज़रूर कराते रहेंगे। खबर यह है कि मंत्री तरुण भनोत का बंगला फिलहाल सील कर दिया गया है। 2 नोटिस उनको जारी किए गए थे, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया, इसलिए अब उनके बंगले को सील किया जा रहा है। ये बंगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अलॉट किया गया है।